इस दुकान का किराया कितना है? अंदाज़न एक टेक अवे स्टार्ट करने के लिए ऑलमोस्ट कितना ख़र्चा चाहिए होता है? मिडल्सब्रो में एक नया बिल्कुल स्टार्ट हुआ है टेक अवे जिसका नाम है स्पाइस हाउस, और बासित हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे कि टेक अवे का जो बिज़नेस है यूके के किसी भी सिटी में अगर कोई बंदा करना चाहता है तो कितना ख़र्चा आता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौंसल से क्या इजाज़त लेनी पड़ती है, दुकान कितने की आती है, सामान, स्टाफ और कैसे कुकिंग होती है, ये सारी चीज़ आज बासित से पूछेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम बासित, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह करम है अपना भाई, आप सुनाए ठीक है? बासित भाई ये बताएं कि इतना जो टेक अवे आपने माशाल्लाह से स्टार्ट किया और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जो है वो पहले दिन ही रश लगा हुआ अंदर नज़र आ रहा है, तो आपका आज दूसरा दिन है, तो ये रश किस तरह से किसी भी टेक अवे में बनाया जा सकता है? अब्रार भाई बेसिस में वो होती है, आपकी वर्ड ऑफ माउथ भी होती है, आपके दोस्त और रिलेटिव्स वगैरह भी होते हैं, और थोड़ी बहुत एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। तो जो ऐप्स वगैरह होते हैं, फूड हब, जस्ट इट, वो भी अपने साइट से आपको थोड़ा ऊपर बूस्ट देते हैं स्टार्ट दिनों में, तो बस उसी का ये नतीजा है। तो ये मुझे बताएं कि जब दुकान कोई खोलते हैं इस तरह की टेक अवे, तो उसके लिए कौंसल से कुछ किस चीज़ की कोई परमिशन, कोई फूड लाइसेंस वगैरह मैंने सुना है लेना पड़ता है, ऐसा कोई चीज़ होती है या नहीं? अच्छा, बेसिकली ये जो शॉप थी इससे पहले भी ये एक टेक अवे थी, तो इसके पास पहले से लाइसेंस था। हमने बेसिकली बस लाइसेंस अपने नाम करवा दिया था काउंसिल से, तो हमें कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर ये लेट से लाइसेंस नहीं होता फिर आपने अप्लाई करना पड़ता है उसके लिए काउंसिल में। मतलब ये है कि अगर कोई नई दुकान बंदा खोलना चाहता है तो उसको वो वाली शॉप लेनी चाहिए जो ऑलरेडी फूड, जिसके पास फूड का लाइसेंस और सारी चीज़ें मौजूद हो। जी, उसका फिर जो तरीका थोड़ा आसान होता है, जल्दी हर चीज़ हो जाता है, बस आपने सिर्फ अपने नाम पे उसको ट्रांसफ़र कर देना है, तो थोड़ा फिर स्मूथ प्रोसेस होता है उसका। उसके अलावा जो मशीनरी वगैरह पीछे मैं देख रहा हूँ, क्योंकि फ्रिज भी आपको कोल्ड स्टोरेज भी लेके आनी है, फ्रायर है, ग्रिल है, कितना कुछ अंदाज़न आपका मशीनरी के ऊपर ख़र्चा आ जाता है? अच्छा अब्रार भाई देखिए, इसमें फिर दो तरीका, अगर आपने फिर ब्रांड न्यू लेना तो फिर महंगा होता है, और आप फिर इसको आप यूज़ में भी ले सकते हो। तो हमने 70% सामान ब्रांड न्यू लिया था और 30% हमने वो लिया था, यूज़ में लिया था। तो हमारा जो इस दुकान का खर्चा हुआ है चीज़ों पे अराउंड 35,000 पाउंड लगे थे हमारे। 35,000 सिर्फ इक्विपमेंट का? जी, सिर्फ इक्विपमेंट का लगे थे। उसके बाद उसके ऊपर जो आपने रेनोवेशन वगैरह की हुई है वो भी मैं देख रहा हूँ, उसके ऊपर कितना खर्चा है? अच्छा, तो ये जो दुकान थी हमने कम्प्लीटली इसको वो कर दिया था, तोड़ दिया था, और स्टार्ट से लेके एंड तक हमने उसको किया था, फुल रेनोवेट किया था। तो जिस बंदे को, जिस ठेकेदार को हमने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसने हमें अराउंड 13,000 पाउंड चार्ज किया था। 13,000 वो हो गए और 35,000। अच्छा, इसके बाद जो शेफ़ होता है शॉप का स्पेशली, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी शॉप को चलने में, क्योंकि ओबियसली जब आप नई शॉप स्टार्ट करते हैं तो मैंने ये देखा है कि हर बंदा एक दफ़ा ऑर्डर लाजमी करता है और फिर वो लोग देखते हैं जी आपका टेस्ट कैसा है। तो ये शेफ़ किस तरह से आपने अरेंज किया और क्या इसका क्या प्रोसेस होता है? अच्छा, जो करी शेफ़ हमारा है वो तो बस जान पहचान है, और वो पिछले 25 साल से वो करी बना रहा है, तो मेरे ज़माने में सबसे बेहतरीन शेफ़ मैं समझता हूँ वही है। और ग्रिल का भी हमारे पास ट्रेंड, ऑब्वियसली हम पठान लोग हैं, हमारा ग्रिल तो हमारे उसमें हम बहुत खाते हैं, तो जो ग्रिल का शेफ़ भी हमारा फुली ट्रेंड है। बाकी मैंने भी काम किया टेक अवे में, तो फ्रंट साइड मैं संभालता हूँ फ़िलहाल के लिए, और बाकी जो हेल्पर्स है वो 2-3 हेल्पर्स है हमारे पास। तो इनकी मैं एक एक्स्ट्रा स्ट्रेटजी भी देख रहा था, इन्होंने कहा जी जो चाय है ना, वो हम जब भी टेक अवे खुला होगा तो वो चाय जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बनी पड़ी रहेगी, वो कोई भी बंदा खा। उनकी चाय वो वाली मशीनी चाय नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पी है और मज़े की, मुझे तो इनकी चाय जो है ना वो बड़ी बेहतरीन लगी। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, मैं समझता हूँ बड़ी ज़बरदस्त स्टार्ट है किसी भी टेक अवे का। तो मुझे ये बताएँ कि मिडल्सब्रो में क्योंकि देसी अवाम भी है और जो गोरे हैं वो भी हैं, तो आपका क्या मेन टारगेट है कि किस तरह से किन लोगों को ज़्यादा टारगेट करेंगे आप? अच्छा, अब भाई हमारा टेस्ट तो हर लोगों के लिए है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें हम करी, अब जब कोई ऑर्डर करता है तो उसमें 3 किस्म के होते हैं, माइल्ड होता है, हॉट होता है या वेरी हॉट होता है। तो अपनी देसी अक्सर हॉट और वो का वेरी हॉट खाते हैं, और जो गोरे होते हैं वो नॉर्मली माइल्ड खाते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट है हर बंदे के लिए है। तो जी, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितना कोई समझते हैं कि प्रॉफिट हो सकता है इस शॉप से? या ज़ाहिर है आपकी तो नई शॉप अभी उस तरह से शायद आपको अंदाज़ा ना हो, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन होती है, या बंदा देखता है कि जी फ़लाने शॉप वाले हैं वो इतना उनका होता है, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अच्छा बराबर, हमने जो अपने साइड से जो फोरकास्ट किया है, हम ये कह रहे हैं कि अराउंड 70% तो इसमें मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन। तो बस देखते हैं अल्लाह में क्या वो देता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये बता दें कि जो आपके पास ना फूड हब जैसे आपने एक बात की,
इसी तरह डिलीवरू और दूसरी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो भी आप अपने पास इंस्टॉल करवाते हैं? उनका कोई स्पेशल उनसे कोई परमिशन लेनी पड़ती है, कोई उनकी फ़ीस सब्सक्रिप्शन वगैरह होता है, या उसका क्या तरीक़ाकार होता है? अच्छा, फूड हब इन सब के अपने सब्सक्रिप्शन होते हैं, इतना महंगा नहीं होता। अब हमने फूड हब के साथ किया, फूड हब ने हमारा अपना वेबसाइट बनाया, हमारे लिए अपनी ऐप भी बनाई है, साथ साथ हमने जस्ट ईट के साथ भी खुद को रजिस्टर किया है और डिलीवरू के साथ भी किया। डिलीवरू हमारा अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, एक हफ्ता उसमें लगेगा, हमारा मेन्यू अभी तक कहते हैं वो नहीं हुआ, लाइव नहीं हुआ। अब उबर ईट जो है उसमें ये होता है कि जब तक आपको स्टार्स नहीं मिलते काउंसिल की तरफ से, जो फूड हाइजीन स्टार्स होते हैं, तब तक आप उनके साथ खुद को रजिस्टर कर नहीं सकते। तो हमारे इंशाल्लाह एनी टाइम 2-3 दिन में उसका वो लग जाएगा, चक्कर लग जाएगा काउंसिल का, और फिर हमें वो स्टार्स दे देंगे जो फूड हाइजीन के स्टार्स होते हैं, और इंशाल्लाह फिर हम खुद को उसके साथ। ये जो कुकिंग मटेरियल होता है जैसे मीट वगैरह, गोश्त वगैरह, तो ये कोई भी टेक अवे यहाँ आप किधर से मतलब लेते हैं? ये कोई होल सेलर से लेते हैं, लोकल शॉप से ले लेते हैं, या कोई स्पेशल प्रोवाइडर होते हैं? अच्छा, मीट जो है हमारा जो बुचर है वो हमें फ्रेश देता है डेली। हमने उसे ऐसा बात की कि हम कम चीज़ लेंगे लेकिन डेली लेंगे। उसकी फ़ायदा ये है कि मतलब चीज़ भी कस्टमर को फ्रेश मिलेगी और हमारे लिए भी अच्छा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल उसमें फिर वेस्ट नहीं आएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जैसे डोनर कबाब हो गया, वो तो ऑब्वियसली आपको बना बनाया लेना, वो कहाँ से? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो मार्केट में बनी बनाई चीज़ें बिकती हैं बहुत सारी शॉप्स के ऊपर, जैसे डोनर कबाब और दूसरा तीसरा, वो कैसे बनते हैं? अच्छा, ये जो बाकी सामान होता है इसका भी फॉर एग्जाम्पल अब सिमेंट में तकरीबन 3-4 वो है क्या कहते हैं होलसेल वाले जो है कैश एंड कैरी, उसमें A to Z हर चीज़ आपको मिल जाती है। तो फिर आप चूज़ करते हो कि आपने इससे लेना है या उससे लेना है। वो आपको दे के जाते हैं या खुद लेना जाना पड़ता है? नहीं, आप खुद जाते हो, ऑर्डर करते हो, उसमें कुछ आपको ड्रॉप ऑफ करवा देते हैं, लेकिन मोस्ट केसेस में आपने खुद कलेक्ट करना पड़ता है। अंदाज़न एक टेक अवे स्टार्ट करने के लिए ऑलमोस्ट कितना ख़र्चा चाहिए होता है? अच्छा, देखिए ये एरिया पे डिपेंड करता है। हमारा जो एरिया मिडल्सब्रा, इसमें मैं समझता हूँ कि कम से कम 50,000 आपकी सेटअप कॉस्ट है, और फिर 10-15,000 आप वो लगा लें जो क्या कहते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट है, जो चीज़ें आप लाएंगे ऑब्वियसली उसके भी पैसे लगते हैं। तो 65-70,000 तो चाहिए। इधर मिडल्सब्रो में इस दुकान का किराया कितना है? इसका 600 पाउंड हम दे रहे हैं। इसके साथ ऊपर फ्लैट भी होता है शामिल? नहीं, वो अलग है। हमने ये शॉप भी ली, वो फ्लैट भी लिया। फ्लैट का 600 है, इसका भी 600 है। हाँ, ये हैं जी बासित, इनका चैनल भी मैंने नीचे टैग कर दिया, ये टिकटॉक की वीडियोस भी बनाते हैं। तो मिडल्सब्रो में कोई भी विज़िट करे तो इनकी शॉप का नाम है स्पाइस हाउस, 25 पार्लियामेंट रोड पे है, तो भाई लाजमी विज़िट करें। और अगर किसी ने खाना नहीं खाना तो फ्री चाय तो पी सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।